अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज़। तकरीबन एक 10 दिन के बाद मैं आपके सामने तशरीफ़ लाया हूँ। अल्लाह के करम से, आप सबकी दुआ से अभी अभी मेरी तबीयत में थोड़ा इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन तकलीफ़ है मुझे अभी। लेकिन एक ख़ास मुद्दे पे मैं आपसे मुखातिब होने के लिए आपके सामने आया हूँ, जो कि अल्लाहपुर के ख़ब्रिस्तान के बारे में एक इशू चल रहा, जो कि J24 न्यूज़ मुसलसल उस इशू को लेकर तकरीबन काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। और अब तक का जो अपडेट है उसमें पिछले वीडियोस में जब हम देखें तो नवंबर 1 तारीख को ये ज़मीन हासिल करने और देने का वादा एमएलए साहब से किया था। एमएलए साहब ने उस वादा को किया था कि जो भी वहाँ पर मौजूदी में कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो मटेरियल है उसको 1 तारीख को वो खाली हो जाता, 1-2 तारीख को उस ज़मीन को अपन हासिल करेंगे कहकर कुकटपल्ली एमएलए माधवरम कृष्णाराव साहब ने कहा था। उस वक्त सारे मुकामी लोग, जिम्मेदारान लोग, अल्लाहपुर के जिम्मेदारान लोग भी मौजूद थे। एमएलए साहब अभी भी उस वादे पे अटल है, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं ये सुना कि 1 तारीख को ज़मीन तो देते बोलकर बोले, ये भी मैं वीडियो में बताया। उम्मीद थी मुझे, लेकिन 1 तारीख से मेरी सर्जरी होना, इससे पहले उसके बाद में मैं आपके सामने मुखातिब हो नहीं सका। तो आज मैं ये सुना कि सफदर नगर और राजीव गांधी नगर और अल्लाहपुर डिवीज़न के मुकामी ज़िम्मेदारान लोग, कुछ लोग ज़मीन पर गए। अल्लाहपुर कब्रिस्तान को जो ज़मीन देने का वादा किया था, उस ज़मीन को वहाँ पर देखने के लिए गए। तो वहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो भी वहाँ पर इक्विपमेंट रखा गया है, मटेरियल रखा गया, उसको अभी खाली नहीं करे, कब खाली करते ये सवाल करने के लिए गए। और बोर्ड्स भी वहाँ पर फिक्स करे, मैं वीडियोस देखा अभी। तो उसके बाद अल्लाहपुर के कॉरपोरेटर सबिहा बेगम साहब वहाँ पर तशरीफ़ लाए और वो मैनेजमेंट से बात हुई। मैं वीडियो मंगाया और वीडियो देखा। तो उसमें जो मैनेजमेंट वहाँ पर है, वो लोग कह रहे हैं कि नवंबर की 20 तारीख को ज़मीन हम खाली करेंगे, आपके हैंड ओवर करेंगे। और अल्लाहपुर के कॉरपोरेटर साहिबा ने अल्लाहपुर कॉरपोरेटर साहिबा ने उन लोग से कहा कि 5 दिन में इस ज़मीन खाली करने के लिए डिमांड किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि 25 तारीख अक्टूबर से नवंबर 1 तारीख चले गई, नवंबर 1 तारीख से आज 5 तारीख है, 5 तारीख चले गई। वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं वो लोग और 20 तारीख तक का वक्त मांगे, लेकिन कॉरपोरेटर साहिबा ने 5 दिन का वक्त दिया उनको। मैं वीडियो में देखा। तो आज से अगर हिसाब लगाएंगे तो नवंबर की 11 या 10 तारीख को ज़मीन, 5 दिन का वक्त लगाएंगे तो 10 या 11 तारीख को एक तारीख आएंगी। तो तेलंगाना स्टेट भर में सबको मालूम है कि नवंबर 11 तारीख को कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन नहीं बल्कि एक स्टेट के इलेक्शन के जैसा होने वाला जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन है, जिसका रिजल्ट 14 तारीख को है। कॉरपोरेटर साहिबा से और एमएलए साहब से अदबन गुजारिश है, यह चीज़ को वो चीज़ से ना जोड़िए। और भले आप दोनों के ऊपर भी मुझे मुकम्मल भरोसा है कि आप अल्लाहपुर की आवाम के लिए खिदमत गुजार है। और तेलंगाना में एक सेक्युलर एमएलए कोई है, माइनॉरिटी के मोहब्बत में जो एमएलए है, तो वो मेरी नज़र में माधवरम कृष्णाराव साहब है। इनकी जितने भी तारीफ़ करो कम है, लेकिन मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो एमएलए साहब, इसको ज़्यादा देर नहीं करके जल्द से जल्द इस ज़मीन अगर आप चाहेंगे तो 5 दिन नहीं 1 दिन में दे सकते हैं। आपके ऊपर मुकम्मल भरोसा है। लेकिन लेफ्ट में, राइट में थोड़े लोग डिस्टर्ब करने वाले हैं, तो वो आप जानिए, पहचानिए और ज़मीन मुसलमान को कब्रिस्तान के लिए आने के लिए मुकम्मल कोशिश करिए। और फूलों से इस्तकबाल करेंगे आपका अल्लाहपुर की आवाम अगर ये ज़मीन आ जाएंगी कब्रिस्तान के लिए। तो आप एक सेकुलर एमएलए है, मुसलमान के चहीते एमएलए है, तो आप चाहेंगे तो मैं बोल रहा हूँ 5 दिन नहीं 1 दिन में ज़मीन आ जाती। तो चाहो आप, इंशाल्लाह ज़मीन आ जाती। आई लव यू एमएलए साहब, और एक बार बोल रहा हूँ, और जल्द से जल्द कब्रिस्तान के लिए ज़मीन आ जाएंगी तो लाखों लाख दुआ मिलेंगी आपको मुसलमानों की, अल्लाहपुर के मुसलमानों की। और मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर ये ज़मीन कब्रिस्तान की ज़मीन में कोई डिस्टर्ब होगा
अगर ये नहीं आएंगे, कुछ डिस्टरबेंस होगा, तो आने वाले अल्लाहपुर के कारपोरेशन इलेक्शन में किसी की हार की और किसी की जीत की वजह यही जमीन बन सकती। सोचिए, समझिए और मेरी गुजारिश को मानिए। देखते ही रहिए J24 न्यूज़। मेरी तबीयत के लिए दुआ भी कीजिए। अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पर आना चाह रहा हूं, लेकिन शदीद पेट के दर्द से मैं आ नहीं सक रहा हूं। मेरे स्टिचेस अभी पूरे वुंड में अभी बाहर नहीं है, लेकिन अभी समझ रहे होंगे आप लोग, इतनी तबीयत खराब है तो भी कई को मीडिया में आ रहे, फिर बोल रहे, पिछले लोग भी मेरे को कमेंट कर रहे। लेकिन J24 न्यूज़ का मकसद अल्लाहपुर की जमीन कब्रिस्तान के वास्ते हासिल करना है। मैं अगर बेड पे रहूंगा तो भी जमीन के बारे में बात करूंगा। देखते ही रहिए J24 न्यूज़। अल्लाह हाफिज।